The queen who poisoned her own son to stay in power. कैथरीन द ग्रेट का वो काला सच जिसे रशिया ने 200 साल छुपाया। एक मदर, एक थ्रोन और एक चॉइस जो हिस्ट्री ने ऑफिशियली कभी रिकॉर्ड नहीं किया। सोचिए एक ऐसी वुमन के बारे में जिसने अकेले पूरा रशिया अपने हाथ में ले लिया, जिसे दुनिया कैथरीन द ग्रेट के नाम से जानती है। द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ 18th सेंचुरी हिस्ट्री। अ रूलर सो ब्रिलियंट, सो रूथलेस, सो कैलकुलेटेड कि उसके नाम के साथ ग्रेट वर्ड खुद ऐड हो गया। लेकिन आज हम कैथरीन की ग्रेटनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उसके उस एक डिसीजन के बारे में जिसके बारे में रशियन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, जिसको ऑफिशियल हिस्टोरियंस ने अनसर्टेन कहकर प्रेशसाइड कर दिया, जिसको कैथरीन ने खुद अपनी डायरीज में कभी नहीं लिखा। उसने अपने ही बेटे को, रशिया के फ्यूचर एम्परर को स्लोली सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो ये है द डार्क सीक्रेट्स ऑफ रॉयल, और आज की ये स्टोरी है द क्वीन हु पॉइजनड हर ओन सन टू स्टे इन पावर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वेलकम। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ रॉयल में हम आपको वो हिस्ट्री दिखाते हैं जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, वो सीक्रेट्स जो रॉयल फैमिलीज ने सेंचुरीज तक छुपाए। तो अगर आपको ये पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर जो स्टोरीज आती है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और एक बात, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा रेवलेशन है जो शायद ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझने के लिए हमें जानना होगा 1729 में रशिया के एक छोटे से जर्मन टाउन में, जहां एक माइनर जर्मन प्रिंसेस का जन्म हुआ। नाम था सोफिया अगस्ता फ्रेडरिका। एक एवरेज फैमिली, एवरेज अपब्रिंगिंग, कोई रॉयल ब्लड लाइन नहीं, कोई ग्रैंड डेस्टिनी नहीं, लेकिन फेथ के अपने प्लान्स होते हैं। 14 साल की उम्र में इस छोटी सी जर्मन लड़की को रशिया ले जाया गया पीटर थर्ड की ब्राइड बनाने के लिए। एक अरेंज मैरिज, एक पॉलिटिकल अलायंस। सोफिया ने अपना नाम बदला, कैथरीन रखा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अपनाई, रशियन लैंग्वेज सीखी और स्लोली साइलेंटली रशिया को अपना बनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पीटर थर्ड की, कैथरीन के हस्बैंड की। पीटर एक डिजास्टर था। हिस्टोरियंस उसे डिस्क्राइब करते हैं एज चाइल्डिश, अनसर्टेन और रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। वो रशिया का इतना बड़ा फैन था कि रशियन आर्मी यूनिफॉर्म को पर्शियन आर्मी यूनिफॉर्म से कन्वर्ट करना चाहता था। एक ऐसी चीज जो रशियन सोल्जर्स और जनरल्स के लिए डीपली इंसल्टिंग थी। उसकी मैरिज अ नाइटमेयर। पीटर पब्लिकली कैथरीन को ह्यूमिलिएट करता था, अपनी मिस्ट्रेस को पैलेस लाता था और कैथरीन को पॉलिटिकली साइडलाइन करता था। लेकिन कैथरीन चुप नहीं बैठी। उसने अपना नेटवर्क बनाया, रशियन नोबल से कनेक्शन बनाए, आर्मी ऑफिसर्स को अपना सपोर्टर बनाया और 1762 में जब पीटर थर्ड तख्त पर बैठा, उसने कूप कर दिया। पीटर को थ्रोन से हटा दिया और खुद एम्प्रेस बन गई। पीटर उस कूप के कुछ ही दिन बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गया। ऑफिशियल कॉज हार्ट अटैक, अनऑफिशियल हिस्ट्री आज भी डिबेट करती है। अब आता है असली चैप्टर, वो चैप्टर जिसके बारे में आज बात करनी है। कैथरीन का एक बेटा था, पॉल वन, फ्यूचर एम्परर ऑफ रशिया। लेकिन यहाँ से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत ज़्यादा। पॉल का जन्म 1754 में हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली एम्प्रेस एलिजाबेथ, जो उस वक्त रशिया की रूलर थी, उसने पॉल को कैथरीन से छीन लिया। लिटरली कैथरीन को पॉल से मिलने की परमिशन भी मुश्किल से मिलती थी। सोचो एक मदर की सिचुएशन जिससे उसका बेटा छीन लिया गया हो, जिसको अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती हो। कैथरीन के लेटर्स में उस वक्त एक डीप पेन दिखता था। पॉल बड़ा हुआ कैथरीन से दूर, इमोशनली, फिजिकली। जब कैथरीन 1762 में एम्प्रेस बनी, पॉल सिर्फ 8 साल का था। टेक्निकली पॉल को ही एम्परर बनना चाहिए था। वो अपने बाप पीटर थर्ड का लेजिटमेट हेयर था, लेकिन कैथरीन ने खुद को एम्प्रेस डिक्लेयर कर लिया। और यहाँ से पॉल और कैथरीन के बीच एक लाइफ लॉन्ग टेंशन शुरू हो गए जो कभी खत्म नहीं हुए। हिस्टोरियंस के पास कैथरीन के कुछ प्राइवेट लेटर्स है जिसमें वो पॉल के बारे में लिखती है। द टोन इज कोल्ड, क्लिनिकल एंड डिटैच्ड। एक लेटर में वो अपने एडवाइजर को लिखती है कि पॉल डेंजरस आइडियाज रखता है, कि वो अपने फादर पीटर थर्ड जैसा ही अनस्टेबल है और रशिया उसके हाथ में सेफ नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक कंसर्न मदर की बात नहीं थी, ये एक एम्प्रेस थी जो अपने थ्रोन को सेव करना चाहती थी। और यहाँ पे हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ऑफिशियल रशियन हिस्ट्री में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। एक जर्मन हिस्टोरियन, एक फ्रेंच डिप्लोमेट और एक कैथरीन के खुद के फॉर्मर एडवाइजर के अकाउंट, तीनों अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के एंड तक जरूर करें, क्योंकि आगे एक ऐसा रेवलेशन है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। 1780 का दशक, कैथरीन का रीजन पीक पर था। रशिया एक्सपेंड कर रहा था। कैथरीन की पावर अनशेकेबल थी, लेकिन पॉल एक प्रॉब्लम बन रहा था। पॉल अब अडल्ट था,
वो ओपनली कैथरीन की पॉलिसी से डिसएग्री करता था, वो रशियन नोबल से मिलता था, आर्मी ऑफिसर से बात करता था, वो खुद को रशिया का राइटफुल एम्परर मानता था, जो कि वो टेक्निकली था। कैथरीन के स्पाइस। कैथरीन के पास बहुत सारे स्पाइस थे जो रेगुलरली उसे रिपोर्ट करते थे पॉल की एक्टिविटीज के बारे में। अब आता है वो पार्ट जिसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करना भी इम्पॉसिबल है। 3 इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल अकाउंट्स, एक फ्रेंच एम्बेसडर की डायरी, एक जर्मन हिस्टोरियन की 1820s की अनपब्लिश्ड मैनस्क्रिप्ट और एक कैथरीन के फिजिशियन के नोट, जो सजेस्ट करते हैं कि पॉल को सिस्टमेटिकली सर्टेन सब्सटेंसेस दिए जा रहे थे, स्मॉल डोजेस, अनडिटैचेबल सब्सटेंसेस जो उसके बिहेवियर को इरेटिक बनाते थे, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे स्ट्रेटेजिक डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं। कैथरीन एल्गिडली पॉल को इतना मेंटली अनस्टेबल देखना चाहती थी कि वो उसे थ्रोन से डिस्क्वालीफाई कर सके और अपने ग्रैंडसन अलेक्जेंडर को हेयर डिक्लेयर कर सके। ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है शायद, लेकिन कंसीडर करो ये फैक्ट्स। फैक्ट 1, पॉल के बिहेवियर में 1780s में ड्रामेटिक चेंज आया। वो इंक्रीजिंगली पैरानॉइड और इरेटिक हो गया। हिस्टोरियंस ने पहले इसे इनहेरिटेड मेंटल इलनेस कहा, लेकिन पॉल के अर्ली ईयर्स में इसका कोई एविडेंस नहीं था। फैक्ट 2, कैथरीन ने एक्चुअली अपने एडवाइजर से डिस्कस किया था कि पॉल को थ्रोन से रिमूव किया जाए और उसके बेटे अलेक्जेंडर को हेयर बनाया जाए। ये डॉक्यूमेंटेड है। फैक्ट 3, पॉल के पर्सनल फिजिशियन का नोट एग्जिस्ट करता है जिसमें वो अनयूजुअल सिम्टम्स मेंशन करता है जो नेचुरल ओकरिंग इलनेस से मैच नहीं करते। ये नोट 200 साल से रशियन आर्चीव्स में लॉक था। 1796 में कैथरीन द ग्रेट मर गई और आयरनी ये थी कि वो पॉल को डिस्प्लेस करने से पहले ही चली गई। पॉल 1 रशिया का एम्परर बना, द वेरी सन शी एल्गिडली ट्राई टू डिस्ट्रॉय। पॉल का रीजन सिर्फ 5 साल चला। 1801 में उसके खुद के नोबल्स ने, उसके खुद के बॉडीगार्ड्स ने उसका मर्डर कर दिया एंड हिज ओन सन अलेक्जेंडर एल्गिडली ये प्लॉट जानता था। द सिन ऑफ द मदर एकोड इन द डेथ ऑफ द सन। तो क्यों ये सब ऑफिशियल हिस्ट्री में नहीं है? सिंपल आंसर, क्योंकि विक्टर्स हिस्ट्री लिखते हैं और कैथरीन द ग्रेट उन्हें किसी ने यूं ही नहीं कहा। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज मैनेजर थी। उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी लेगेसी को कंट्रोल किया। जो डॉक्यूमेंट्स उसके खिलाफ थे या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए या फिर उन्हें रशियन इंपीरियल आर्चीव्स में लॉक कर दिया। अलेक्जेंडर 1, कैथरीन के बिलव्ड ग्रैंडसन, जिसे वो पर्सनली राइज करती थी, वो रशिया का नेक्स्ट ग्रेट एम्परर बना। उसने नेपोलियन को डिफीट किया, यूरोप में रशिया की पावर इस्टेब्लिश की और कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया कि उसके फादर पॉल के साथ क्या हुआ। द रॉयल साइलेंस, द सिलेक्टिव मेमोरी। ये सिर्फ कैथरीन की स्टोरी नहीं है, ये रॉयल फैमिलीज की यूनिवर्सल स्टोरी है। हिस्ट्री में कैथरीन द ग्रेट एक विजनरी रूलर के रूप में याद की जाती है, एनलाइटेंड पोस्ट, पैटर्न ऑफ आर्ट, रशिया की मॉडर्नाइजर, और वो सब सच भी है। लेकिन हिस्ट्री का ये भी सच है कि पावर के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, कि मदरहुड और एम्बिशन का कोलिजन कितना डार्क हो सकता है, कि ग्रेट होने की कीमत क्या होती है। वो फिजिशियन का नोट जो 200 साल तक रशियन आर्चीव्स में लॉक था, 1990s में एक रशियन हिस्टोरियन ने एक्सेस किया। उसने अपनी बुक में उसके बारे में लिखा। वो बुक सिर्फ रशियन में पब्लिश हुई, उसे कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया क्योंकि सम सीक्रेट्स प्रेफर टू स्टे हिडन। तो यही थी आज की कहानी, कैथरीन द ग्रेट, द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ हर एरा, a ruler who expanded Russia like no one before, a woman who survived a terrible marriage, a coup, conspiracies, और अपने ही बेटे के साथ एक लाइफ लॉन्ग कोल्ड वॉर। तो तुम्हें क्या लगता है, was she a monster or just a savior doing what she had to do? हिस्ट्री जज करती रहेगी, लेकिन एक बात सर्टेन है, जो हिस्ट्री ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की जाती वही हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट करके बताओ, क्या आप कैथरीन को क्रूल मानते हो या सिंपली कैलकुलेटेड? मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। सीरियसली, इस चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। एक ऐसी रॉयल फैमिली जिसने 300 साल तक एक हॉरिफाइंग सीक्रेट छुपाया, वो वीडियो एक वीक में आ रही है। लाइक करो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट डार्क सीक्रेट सीधा आपके पास पहुंचे। मैं हूं आपका होस्ट और ये है द डार्क सीक्रेट ऑफ रॉयल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हिस्ट्री पढ़ो, सच जानो और किसी भी ग्रेट इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जय हिंद, जय भारत।